सर्पमित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी के समझाने पर ग्रामीणों ने एक बेजुबान सर्प की जान बचाई। क्या आप जानते हैं कि कोबरा, करैत और रसल वाइपर, स्केल्ड वाइपर को छोड़कर हमारे आपके आसपास आमतौर पर दिखाई देने वाले सभी सर्प जहरीले नहीं होते। कभी भी किसी के भी घर या विद्यालय में कोई सांप दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बस हमें सूचित करें। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। आज भरथना ब्लॉक के ग्राम भवानीपुर के एक सर्प निकला, जिससे पुष्पेंद्र कुमार के घर वाले डर गए और डॉक्टर आशीष त्रिपाठी को सूचित किया। सर्प को सुरक्षित पकड़ा। डॉक्टर आशीष ने ग्राम वासियों को सर्प के बारे में जानकारी दी कि क्या सांप की आंखों में कोई कैमरा होता है, क्या कोई नागिन अपनी आंख में फ़ोटो खींचकर सेव कर सकती है, क्या वह बदला लेती है, क्या सांप दूध पीते हैं, क्या किसी विषखापर के चाट लेने से मृत्यु हो सकती है, क्या सभी सर्प जहरीले होते हैं, क्या सर्प बिन नाचते हैं। इन सभी प्रश्नों पर उनका दो टूक जवाब था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सर्पमित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण जागरूकता अभियान का एक ही बड़ा असर है कि अब लोग सर्प दिखने पर उसे मारते नहीं, बल्कि उसकी फ़ोटो उन्हें व्हाट्सएप पर भेजकर उनकी समस्या बताते हैं और सर्प की पहचान कर अपने प्रश्नों के सही जवाब भी प्राप्त करते हैं। साथ ही वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी द्वारा चलाए जा रहे सर्पमित्र जागरूकता अभियान को भी सार्थक कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष ने कहा कि सर्प हमारे मित्र हैं। प्रकृति में चूहों की बढ़ती संख्या को ये प्राकृतिक रूप से नियंत्रण भी करते हैं। किसी के पास सर्प आसपास दिखाई देने पर उसे मारना नहीं चाहिए। कभी भी किसी जहरीले सर्प के काटने से उस पर कटी हुई जगह पर थोड़ा आगे हल्का सा बांधकर पट्टी बांध देना चाहिए और घबराए नहीं। मरीज को जल्द से जल्द चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में ही ले जाकर एडमिट कराएं। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। हमारे पास में सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी हैं, जो इस समय सर्प के बारे में जानकारी भी देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको फ़ोन करने पर तुरंत आते भी हैं। मैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी से बात करना चाहती हैं, सर्पों के बारे में क्या जानकारी देना चाहती हैं? देखिए, आज आपके भवानीपुर गांव है ये, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी बोरी में एक घोड़ा पछाड़ हमने अभी बंद किया हुआ है। ये सामने जो घर दिख रहा है, इसी में लकड़ियों के पीछे ये सांप घुसा हुआ था। तो लगभग ये 6-7 फुट का एक सांप है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग इसको गांव में गुरहा कहते हैं और इसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम पिटियास म्यूकोसा है। और ये धान के खेत में रहता है। चूँकि मेरे सामने धान का खेत है, तो ये चूहे खाता है। असल में ये रेड स्नेक है। और आपको बता दूं कि ये जहरीला नहीं होता है बिल्कुल भी। आप सभी लोग समझ लीजिए, इसमें कोई जहर नहीं होता है और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। अगर गांव में किसी को काट भी ले, आप जैसे धान के खेत में धान लगाते हैं या कभी खेत में किसी के बाइट हो जाए, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि जो मौतें होती हैं, जो मृत्यु हो जाती है, वो केवल घबराने से हो जाती है। आप जब घबराते हैं तो आपका हार्ट, दिल बैठ जाता है और एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है, उससे मौत हो जाती है। तो आपकी मौत जो अगर होगी तो इसके काटने से नहीं होगी, ठीक है। आप घबराने से मर जाएंगे कि हमें सांप ने काट लिया। और आप जो है किसी जिला अस्पताल या छोटे मोटे डॉक्टर या गांव में अक्सर करके वो जो ढाक बजाई जाती है या कोई सपेरा आ जाता है, वो सरसों पड़ देता है, तो ये सब चलता है। ये सब बिल्कुल बकवास है। ढाक बजवाना बकवास है, सरसों पड़ना बकवास है। और आप जो है जो जड़ी बूटी और वो नीम हकीम के चक्कर में पड़ते हैं, वही बकवास है। अगर घोड़ा आपको काट ले, किसी के चक्कर मत पड़िए, कहीं मत जाइए। किसी दवाई की आपको ज़रूरत नहीं है। घर में डिटॉल रखी होगी और आपके जो है जैसे भी कुछ भी रखा हुआ आपका एंटीसेप्टिक है, उससे धुलाई कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 4 सांप हैं, कोबरा, करैत, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर, ये बिग 4 हैं जो हर गांव में आसपास मिलते हैं। उसमें जो आपका 100 स्केल्ड वाइपर है, बिग 4 का चौथा सबसे खतरनाक सांप, वो आपके यहाँ नहीं है। आप लोग खुशकिस्मत हैं। एक जो कोबरा है, जो फन फैलाता है, वो आप जान जाते हो कि कोबरा है, क्योंकि वो वार्निंग देता है, हिसिंग साउंड निकालता है, ठीक है। आप समझ जाते हो, जैसे उसके पास जाओ वो खड़ा हो जाएगा एकदम। वो कोबरा है, वो जहरीला है। तो वो इतना जहरीला है कि आपको अगर काट लेगा तो 20 से 25 मिनट या आधे घंटे में मौत हो जाएगी, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। उसके बाद आता है कौड़िया गड़ा, जिसको आप लोग कौड़िया गड़ा बोलते हैं गाँव में। वो बिस्तर पे या खटिया पे चढ़ जाता है सोते में, है ना। तो वो ऐसा सांप है, कुछ चॉकलेटी कलर का होगा, कुछ काले कलर का होगा, तो उस पर छल्ले होंगे सफ़ेद सफ़ेद थोड़ी दूर। तो वो कौड़िया गड़ा है, उससे डरने की ज़रूरत है। रात में निकलता है अक्सर करके, उस पर छल्ले होते हैं। खटिया पे बहुत सावधानी से लेटिए, और अगर कहीं आपको कुछ महसूस भी हो तो खड़े हो जाइए खटिया से उठ के। ऐसा नहीं कि करवट ही ले लो सीधे, क्योंकि जब आप करवट लेते हैं तभी वो काट लेता है। तो दूसरा सांप ये हो गया। तीसरा सांप हो गया आपका रसल वाइपर। तो रसल वाइपर जो है वो अजगर जैसा होता है, लेकिन अजगर जो आपके खेतों में आसपास निकल आते हैं मोटे वाले, वो जहरीले नहीं होते, ठीक है। अजगर में कोई जहर नहीं होता, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर अजगर दिख भी जाए तो उसको छोड़ दीजिए। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अजगर को अगर आपने मारा तो आपको 1972 एक्ट के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है।
ठीक है। अगर आपने विषखांपर मारी तो भी आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि वो भी सब संरक्षित प्राणी है, विषखांपर और अजगर। वैसे तो सारे सांप संरक्षित है, कोबरा भी संरक्षित है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्नेक हैं अभी उनमें सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इन जो जीवों, बेजुबान जीवों को मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपने ये सांप देखा है, ये आपका मित्र है। जो ये रेड स्नेक है, घोड़ा पछाड़, ये किसानों का मित्र होता है। अभी आपने देखा छछूंदर को खा रहा था। ये छछूंदर क्या होता है? चूहों को खत्म करना तो मित्र तो हाँ, चूहों को ये खाता है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, ये चूहों को खाता है। अब आपके घर में किसान है तो अनाज रखा रहता है, और अनाज रखा जहाँ जाएगा वहाँ चूहे आएंगे, और जब चूहे आएंगे तो आप उन्हें खत्म नहीं कर सकते। तो केवल ये सांप ही है जो चूहे खा सकता है। एक तरह से जो मित्र है आपका, तो आप इसको मारने नहीं देना। कभी निकले घोड़ा तो इसको मारना नहीं, क्योंकि इसमें जहर ही नहीं होता है। अगर आपके पैर के ऊपर से भी निकल जाए, लिपट जाए, तो डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें जहर ही नहीं होता। इसको बिल्कुल खिलौने की तरह लीजिए, खिलौना है ये। हाँ, और बिल्कुल खिलौने की तरह खेलो इससे। और आप अगर इसको परेशान नहीं करोगे तो काटेगा भी नहीं आपको, ठीक है। अगर आपके हाथ में आ जाए, हाथ में पकड़ लो और हाथ से फिसल के फिर चला जाता है। तो ये मैंने देखा नहीं। आप लोग ये कहते हो कि गाय की थन में लग जाता है और वो दूध पी जाता है, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक। किसी ने देखा कि इसकी थन में लग गया हो? है ये सब फर्जी बात है कि थन में लग जाता है, थनैला हो जाता है। थनैला जो रोग होता है वो वायरस से, ठीक है। हाँ, ये घोड़ा के काटने से थनैला नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही मतलब आपका बहुत फायदेमंद सांप है। अगर आपके आसपास है, समझिए चूहे कम हो जाएंगे आपको। तो इसको मारना नहीं है। आज के बाद तो मारेंगे तो नहीं मारेंगे ना। अब मारने भी नहीं मत देना किसी को। अगर सामने हो डॉक्टर साहब बाई चांस किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से अगर काट भी लेता है तो इस पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सांप किसी को काट लेता है गांव में, बाई चांस रात बिरात काट लेता है, आपको सबसे पहले तो ये करना है, अगर पहले तो सांप पहचानो कौन सा है। एक तो चेक वाला सांप निकलता है, पीली सफेद चेक होती है, उसमें भी जहर नहीं होता, ठीक है। वो चेकर्ड पनिया है, चेकर्ड कीलबैक है। तो ये वाला सांप, घोड़ा और चेक वाला सांप अगर काट ले तो कहीं डरना नहीं, ठीक है। ना घबराना, ना किसी आप उसमें डॉक्टर के पास पहुंच जाना, क्योंकि